चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पिको मैथमेटिक्स 2.0 पे। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड और रिलेशन रीजनिंग का। दोस्तों एक चैप्टर हम लोग देखेंगे आज, जिसका कि ब्लड और रिलेशन है। इसको जो है दोस्तों हम बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, एकदम लाजवाब ट्रिक के साथ इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। और देखिए आप जो है कैसे ब्लड और रिलेशन का कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लड और रिलेशन को कंसेप्ट को समझने के लिए दोस्तों हम लोगों को दो चार बातें को पहले ध्यान में रखना होगा, है ना। जैसे कि दोस्तों एक आता है आपको स्क्वायर टाइप का डब्बा। ये जो डब्बा है दोस्तों स्क्वायर टाइप का, इसमें हम लोग इसको मेल के लिए, पुरुष के लिए बनाते हैं, है ना। पुरुष के लिए, जिसको कि मेल बोला जाता है ना, उसके लिए स्क्वायर फीट को डब्बा को हम लोग बनाते हैं। और दोस्तों ये गोला टाइप का जो डब्बा है इसको हम लोग बनाते हैं फीमेल के लिए, जिसको कि महिला बोलते हैं, उसके लिए, है ना। महिला या फीमेल के लिए दोस्तों, फीमेल के लिए हम लोग जो है ये डब्बा बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन में दो लोग होते हैं, पुरुष या महिला। तो पुरुष को स्क्वायर वाला डब्बा में रखेंगे और जो फीमेल रहेगी उसको जो है हम लोग सर्कल वाला डब्बा में रखेंगे। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि आपको जो है ब्लड रिलेशन समझने के लिए और आगे चलिएगा तो देखिएगा कि दो टाइप का जनरेशन, तीन टाइप का जनरेशन मिलता है। एक इक्वल जनरेशन, एक नीचे वाला जनरेशन, एक ऊपर वाला जनरेशन, है ना, उस टाइप का। तो देखिए दोस्तों, जो इक्वल जनरेशन है उसमें आ गया जैसे मम्मी पापा हो गए, मतलब कि, है ना, पिताजी माताजी, उसमें इक्वल जनरेशन में आते हैं। और जो है दोस्तों जो हम लोग से ऊपर का जनरेशन है, जैसे कि दादाजी हो गए, है ना, दादा के पिताजी हो गए, ये सब जो है हम लोग का ऊपर का जनरेशन में आता है। और नीचे का जनरेशन में है जो दोस्तों हम लोग का बेटा हो गया, बेटी हो गई, है ना, उसका बेटा, उसकी बेटी, ये सब जो है हम लोगों का ऊपर का नीचे का जनरेशन में आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे होता है पति पत्नी, पति पत्नी, तो इसके लिए जो है दोस्तों हम लोग बराबर का साइन देते हैं। इसके लिए हम लोग बराबर का साइन देते हैं पति पत्नी के लिए, क्योंकि पति पत्नी का जो है बराबर का हक होता है, इसलिए पति पत्नी का हम लोग बराबर के साइन के साथ डिनोट करेंगे। और दोस्तों भाई भाई हो, भाई भाई या फिर भाई बहन, है ना, भाई बहन, ये दोनों को जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि पति पत्नी तो बराबर के हिस्सेदार हो गए, और भाई भाई में या भाई बहन में जो है हमेशा नोक झोंक होते रहता है, इसलिए जो है बराबर होते हुए भी थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे का साइन है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो भाई भाई हो या भाई फिर भाई बहन हो, तो उसके लिए जो है इस टाइप का हम लोग साइन देते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी हम लोग जो देखे थे कि ऊपर का साइन, ऊपर मतलब कि हम लोग का ऊपर का जनरेशन, नीचे का जनरेशन, उसके लिए कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन में जो है दिया रहेगा कि ए बी का पिता है, ये जो है बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो हम लोग ए जो है दोस्तों बी का ऊपर का जनरेशन है, बी का पिता है, तो कैसे लिखेंगे, ऊपर का जनरेशन मतलब कि ऊपर और बी नीचे, इसको जो है इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और चूंकि पिता है ना, चूंकि पिता है ये, तो ए को जो है पुरुष वाला बॉक्स में रखेंगे, है ना, माता रहती तो सर्कल वाला बॉक्स में। तो इस तरह से जो है देखेंगे कि ए जो है बी का पिता है ना। और उसी तरह से दोस्तों अगर आ जाएगा कि ए जो है, मान लीजिए कि बी का माता है, तो उसी तरह से ए जो है सर्कल में आ जाएगी, ये जो है बी का माता हो गया, और इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इतना समझने के बाद, अगर इतना आप समझ गए कि स्क्वायर वाला में हम लोग पुरुष को रखेंगे, सर्कल वाला में महिला को रखेंगे, है ना, पति पत्नी का हमेशा बराबर का हिस्सा होता है, तो बराबर में भाई भाई हो या भाई बहन हो, तो इसको जो है ना, इस तरह से डिनोट करेंगे। अब इतना समझने के बाद हम लोग जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप जो है इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को
देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है आप लोग का स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। आप लोग देख सकते हैं कि यदि y के पुत्र का भाई x है तो x का y से क्या रिश्ता है। दोस्तों क्वेश्चन का कहना यह है, हम लोग जो है टाइप नंबर 1 को देख रहे हैं। इसमें जो है दोस्तों हम तीन टाइप का क्वेश्चन जो है आपको दिखाएंगे, लेकिन आज का क्लास में जो है बस केवल टाइप 1 को देखेंगे, क्योंकि ये जो है इंट्रोडक्शन क्लास में आएगा। आपको जो है इंट्रोडक्शन क्लास में बस टाइप 1 को बताएंगे, और अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जो है 2 और 3 को भी लेके आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। यदि y के पुत्र देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि y है ना, y के पुत्र को हमें, पुत्र मतलब मेल, तो मेल को डब्बा में रखना है। और चूंकि हम बताए थे कि जो नीचे का जनरेशन रहेगा वो नीचे रहेगा, तो y की ये जो है नीचे का जनरेशन है तो नीचे आया, y के पुत्र नीचे है ना, पुत्र पुत्री ये सब जितना रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, माता पिता जो होंगे वो ऊपर आएंगे। ठीक है, तो y के पुत्र, तो पुत्र आ गया नीचे। अब इसका पुत्र है ना, y के पुत्र का पुत्र, चलिए दोस्तों y के पुत्र का भाई को हम लोग जो है दोस्तों इस तरह से डिनोट करते हैं, भाई x है। चूंकि x जो है भाई है इसलिए क्या है, लड़का है, तो लड़का को हम लोग इस वाला बॉक्स में रखेंगे। और दोस्तों ये दोनों बॉक्स जो है खाली है, क्योंकि पता नहीं है कि y का पुत्र कौन है, a है कि b है कि c है, नहीं पता है, तो ये खाली है। लेकिन है क्या, पुत्र है, पुत्री नहीं है। फिर ये भी जो है इसका पुत्र है, तो ये भी कौन है पता नहीं है, तो ऐसे है। और फिर बोला तो x का y से क्या संबंध है। अब बताइना है कि x जो है y का क्या है। तो देखिए दोस्तों ये तो भाई है ना, भाई है, ये पिताजी है, तो पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, दादाजी, यानी x जो है y का पौत्र लगेगा। पौत्र मतलब पोता लगेगा, है ना, पौत्र लगेगा। x जो हुआ y का पौत्र हुआ दोस्तों। ठीक है, x जो हुआ y का पोता हुआ। ठीक है, तो अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को जो है देखते हैं कि क्या है ना। चलिए दोस्तों, आप लोग के स्क्रीन पर जो है टाइप नंबर 2 आ गया होगा। टाइप नंबर 2 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2, टाइप नंबर 2 को कल लाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया होगा। x जो है y का भाई है, x जो है x y का भाई है, y का भाई है तो ऐसे है ना। चूंकि x भाई है, y के बारे में नहीं बताया है कि y जो है लड़का है कि लड़की, इसलिए इसको कोई डब्बा में नहीं रखेंगे, ना स्क्वायर वाला डब्बा ना सर्कल वाला डब्बा। तो x भाई है तो x को रख दिए स्क्वायर वाला डब्बा में। फिर कह रहा है x जो है y का भाई है, y z की पत्नी है, जो y है वो z की पत्नी है। चूंकि पत्नी है तो ये हो गया लड़की, तो लड़की हो गया a में, और जो y जो है z की पत्नी है, यानी कि जो है पति पत्नी है, तो पति पत्नी का बराबर का हिस्सा, इसलिए इसको दिए है जो है बराबर से हम लोग कर दिए। अब देखिए x जो है y का भाई है और y जो है z का पत्नी है, और फिर कह रहा है w z का भाई है, जो w है w z का भाई है। तो क्वेश्चन कह रहा है w का x से क्या संबंध है ना। w जो है w x से कैसे संबंधित है, w x का क्या लगता है, क्या संबंध है, इसका बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपको w का x से क्या संबंध है, w का x से क्या संबंध है। तो x जो है w का है ना, देखिए दोस्तों ये जो है इसकी बहन है, तो चूंकि ये जो है भाई है, ये जीजाजी हुए, जीजाजी का भाई भी जीजाजी होते हैं, तो x जो है w का जीजाजी हुए, और w जो है x का हमारा w जो है x का साला जी हुए, है ना। तो w का x से क्या संबंध है, अगर पूछता कि x जो है w का क्या लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि जीजाजी। अगर पूछ रहा है कि w x से कैसे संबंधित है, तो w जो है x का क्या लगा साला लगा, है ना, w जो है x का साला लगेगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, तो चलिए दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है
बी का पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए जो है बी का पुत्र है। अगर मान लीजिए कि ए बी है तो ए जो है इसका पुत्र है, इसलिए डब्बा स्क्वायर वाला डब्बा में बी का पता नहीं है कि बी क्या है, माता है कि पिता है, बी ए का, इसलिए उनको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर देखिए कह रहा है सी ए का भाई है। ए का भाई जो है वो सी है ना, भाई के लिए ऐसे तो ए का भाई सी है। फिर कह रहा है डी जो है सी का पुत्र है, डी जो है वो सी का पुत्र है तो स्क्वायर वाला डब्बा में क्योंकि पुत्र है इसलिए नीचे है ना। तो फिर कह रहा है कि ए जो है डी का कौन है, ए जो है डी का कौन लगता है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों ये पिताजी हुए, पिताजी के भाई हैं, इसलिए ए जो है डी का चाचा हुए, है ना, ए जो है डी का चाचा हुए। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोग जो है एक और एग्जाम्पल को लेते हैं और फिर देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो आप लोग का स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, देख सकते हैं। ए बी तथा सी की माता है, ये जो है बी तथा सी की माता है। मान लीजिए कि ए है तो और ये बी है और ये सी है, इसमें जो है दोस्तों ये नहीं बताया गया है ए जो है बी तथा सी की माता, हाँ ए जो है बताया गया है कि माता है, लेकिन बी और सी में नहीं बताया गया है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है ना। तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो है बस पता है कि ए जो है बी और सी की माता है। अब देखिए यदि डी सी का पति है, देखिए दोस्तों ये जो सी है ना, सी इसका पति डी है, पति अगर सी का डी है इसका मतलब ये पत्नी है, तो पत्नी है इसका मतलब फीमेल है मतलब गोला में है। अब देखिए पति है तो ये डी के लिए क्या है, ये जो है डी का क्या लगता है इसका नहीं पता था, इसलिए अभी तक ऐसे ही है, ना गोला में है ना स्क्वायर में है, और इसका कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट पूछ रहा है कि ये जो है डी का क्या लगता है। तो देखिए दोस्तों सी की तो ए मम्मी है, ये जो है सी की हस्बैंड है, तो हस्बैंड जो है क्या लगेंगे, हस्बैंड नहीं, ये जो है हस्बैंड का क्या लगेंगे, तो ये जो है आपका सास लगेगी दोस्तों। चूंकि पत्नी की मम्मी जो होती है, पत्नी की माँ जो होती है वो सास लगती है, इसलिए ये जो है डी का सास लगेगी, है ना, सास लगेगी। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तो हम जो है इसका पार्ट 2 टाइप 2 और टाइप 3 इसी तरह से बहुत ही आसान तरीका से आपको लेकर आएंगे। और आप देखिएगा कि कितना आसान है, जो ब्लड और रिलेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें से जो है दोस्तों हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। आप जो है उसको तुरंत 30 सेकंड के अंदर में ही इस डायग्राम के माध्यम से उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए जय हिंद।